नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में और भारत के बारे में कि किस तरीके से उन भारतीयों को अमेरिका से निकाल दिया गया जो अवैध तरीके से अमेरिका में गए थे। और यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि आखिरकार अमेरिका और कितने भारतीयों को वापस से निकाल देगा। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस चीज को लेके क्या रुख अपनाया है, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई या नहीं आई। और जो भारतीय अमेरिका के अंदर अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें वापस भेजा गया तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है, ये भी काफी चर्चा में है। तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आप सभी के साथ में देखते हैं क्या लिखा गया है। अमेरिका से वापिस आए भारतीय। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इन न्यूज आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि लगभग 100 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेज दिया जो अमेरिका के अंदर अवैध तरीके से रहते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, यानी अलग अलग राज्यों के ये थे और इन्हें वापस भारत भेज दिया गया। यहाँ पे सबसे अलग चीज जो है वो ये है कि ये जो भारतीय वापस आए हैं इन भारतीयों को भेजा गया है यूएस एयरफोर्स के एक विमान के अंदर। यहाँ पे जब यूएस एयरफोर्स के एक विमान में इन्हें भेजा गया तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि उसी तरीके का व्यवहार किया गया जिस तरीके का व्यवहार आपका मैक्सिकन नागरिकों के साथ किया गया है या बाकी देश के नागरिकों के साथ किया गया है। यहाँ पे जब बाकी देश के नागरिकों को भेजा अमेरिका ने वापस, वो मैक्सिको हो चाहे कोलंबिया हो, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम हमारे नागरिकों को खुद लेने आएंगे, हमारा खुद का प्लेन आएगा, आप जो भेजना चाहते हैं उस तरीके से हम स्वीकार नहीं करेंगे चीजों को, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं और अगर आप उन्हें निकालते हैं तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे। साथ में मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको ने ट्रंप के भेजने के तरीके की आलोचना करी। यहाँ पे जो आपके नागरिक थे मैक्सिको के उनको क्या किया गया, उनके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और फिर उन्हें यूएस के एयरक्राफ्ट में बैठाया गया और मैक्सिको भेजा गया। अब अंदाजा ये लगाया गया कि शायद भारत के नागरिकों के साथ भी ऐसा किया है अमेरिका ने या फिर ट्रंप ने। यहाँ पे देखो, जब भारत के नागरिक उतरते हैं अमृतसर के हवाई अड्डे के ऊपर तो ना तो किसी न्यूज़पेपर को या मीडिया को रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया, ना फोटो लेने दी गई, ना उनसे बात करने दिया गया। जैसे ही वो आपके प्लेन से उतरते हैं उसके बाद उन्हें बैठाया गया एक बस में और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया ताकि जांच करी जा सके इन लोगों की, क्या इनके खिलाफ कोई भाई केस तो नहीं है, अपने किसी क्षेत्र में कोई और बात हो, वो सारी जांच करके इन्हें घर भेज दिया जाएगा जहां से ये बिलोंग करते हैं। यहाँ पे गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सभी के जो अफसर हैं वो इस हवाई अड्डे पे पहुंचे। साथ में पंजाब पुलिस और सीआईएफ जो है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे मौजूद थी ताकि भाई अच्छे तरीके से चीजों को देखा जाए। अब ये भारत के अंदर सिर्फ भारत के नागरिक ही नहीं, इनको छोड़ने यूएस सोल्जर्स जो हैं वो आए हैं। और यहाँ पे काफी सरप्राइजिंग ये होगा कि देखो, मैक्सिको ने आवाज उठाई, ट्रंप को कहा कि तुमने गलत किया, कोलंबिया ने आवाज उठाई और मना किया कि हम खुद प्लेन भेजेंगे, आप मत भेजो, आप बहुत बुरे तरीके से हमारे नागरिकों को छोड़ने आओगे। पर यहाँ पे भारत ने अपना प्लेन क्यों नहीं भेजा, क्योंकि भारत के पास तो काफी पोटेंशियल है। दूसरी बात ये कि भारत ने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिन नागरिकों को अमेरिका भेजना चाहता है उनके प्रति और फिर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है, फिर अमेरिका भेज दे। ये बात हुई 31 जनवरी को और 5 फरवरी को ये हमें यहाँ पे देखने को मिले 100 से ज्यादा नागरिक। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नागरिक भारत के अंदर आए हैं इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, इस पे भारत सरकार ने चुप्पी क्यों साधी। यहाँ पे हमारे सामने ट्रंप जो है उसका डर देखने को मिलता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं डर चुके हैं ट्रंप से, ये हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, देखो ट्रंप ने ये कहा कि भाई जिस तरीके से मैंने चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर इंपोज करने की बात कर रहा हूं, वैसे ही भारत के ऊपर भी कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि जो अमेरिका का सामान भारत के अंदर बिकने के लिए आता है तो भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, बहुत ज्यादा पैसे हमसे चार्ज करता है। हम भी भारत के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि भारत भी तो हमारी कंट्री में सामान बेचने आता है। तो भारत सरकार ने सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से, इस डर की वजह से आपका टैरिफ कम कर दिया।
आपने एक बाइक का नाम सुना होगा हार्ले डेविडसन। अब हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर 20% टैरिफ कम कर दिया, यानी हाँ अब आप हार्ले डेविडसन लेना चाहोगे तो 20% आपको कम प्राइसेस शायद हार्ले डेविडसन के ऊपर मिलेंगे। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर में ये लिखा गया है कि 100 से ज्यादा नागरिक यानी 104 थे, कई जगह 105 भी माना गया है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस चीज को स्वीकार ही क्यों किया, हमने हमारा प्लेन क्यों नहीं भेजा इन नागरिकों को लेके आने के लिए। और यहाँ पे ये तो जस्ट आप मान सकते हो एक स्टार्टिंग है, आने वाले समय में ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो नंबर 104 105 हम देख रहे हैं, आने वाले समय में ये नंबर आपके हजारों में मिलेंगे। यानी हमने सुना कि भाई आपके कितने इंडियंस आए हैं, आपके इंडियंस आए हैं भाई कितने, 1000 2000 3000 4000, इस तरीके से ये नंबर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ट्रंप ने अपना, जब आप कह सकते हो शपथ ली, उसके बाद कहा था कि लगभग 20,000 के आसपास इंडियंस हैं जो अवैध तरीके से आपको अमेरिका में रहते हुए नजर आएंगे। यानी 20,000 ये बोलने की बात है, इसमें इससे ज्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ट्रंप का ये जो रुख है ये सिर्फ भारत के प्रति नहीं बाकी कंट्रीज के प्रति भी सेम सा मिलेगा, और ये आपका प्रायोरिटी रखते हैं यूएस फर्स्ट की। और अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेटमेंट इन्होंने दी है जो कि बिल्कुल ही पसंद नहीं आई दुनिया के किसी भी देश को। यहाँ पे चाहे कनाडा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, उसके अलावा अगर आप बात करें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है उनकी, या फिर इंडिया की, चाइना की, किसी भी कंट्री, यहाँ पे यानी आप कह सकते हो ट्रंप के आने से दुनिया जो है उथल पुथल हो चुकी है, एक तरीके से आप मान सकते हो। यहाँ पे आपका जो ट्रंप है वो ये करना चाहते हैं कि हम पावरफुल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये जो भारत के लोग हैं ये अवैध तरीके से पहुंचे कैसे, तो भारत के लोग क्या करते हैं, एजेंट पकड़ते हैं, वो एजेंट इन्हें मैक्सिको या पनामा के थ्रू लेके जाते हैं जंगलों से, जहां पे इनकी जो औसतन लागत है वो 35 से 40 लाख आती है, और ये पनामा के जंगलों से होते हुए अमेरिका में एंट्री करते हैं। ये है अवैध नागरिक जो आपके कहां घुस चुके हैं अमेरिका में। इनमें से सारे नहीं पहुंचते, मान लो भाई 100 गए तो 100 में से कुछ ऐसे होते हैं जो पनामा के जंगलों में ही भूख या बीमारी के कारण मर जाते हैं, और अपना जो सपना है कि अमेरिका पहुंचेंगे वो पूरा नहीं कर पाते। अभी कुछ नागरिक ऐसे भी आए हैं वापस जिन्हें लगभग 7 से या 8 महीने हुए थे, और उन्होंने 35 से 40 लाख रुपए लगाए अमेरिका जाने के लिए, कमा नहीं पाए, पर उससे पहले वापस घर आना पड़ा। यहाँ पे पंजाब से भी अच्छा खासा नंबर हमें देखने को मिलेगा, हरियाणा से भी अच्छा खासा नंबर है, और गुजरात से भी 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से पहुंचे कहां पे भाई, अमेरिका में। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भारत का वो राज्य है जिसको हम मॉडल के रूप में देखते हैं कि भाई गुजरात काफी डेवलप है, काफी विकसित है, उस राज्य से आपके नागरिक अमेरिका जा रहे हैं, क्या कारण है? क्या वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? क्या सिर्फ न्यूज में हमें वो सुनने को मिलता है? असली में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कुछ सवाल जो हैं वो हमारे सामने खड़े होते हैं, या भारत के नागरिक अपने मन में डेफिनेटली सोच ही रहे होंगे कि यार गुजरात के इतने बंदे कैसे पहुंचे अमेरिका, जबकि गुजरात तो बहुत ज्यादा विकसित है। चलो मानते हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है, हरियाणा में रोजगार की कमी है, पंजाब से तो वैसे ही लोग काफी ज्यादा बाहर हैं, तो ये चीज हम यहाँ पे सोच सकते हैं। तो आने वाले समय में ये नंबर जो है 100 में ना रह के हजारों में हमें देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ट्रंप ने किया है, इससे पहले भी चीजें हुई हैं। इससे पहले जब बाइडेन पावर में थे तो बाइडेन ने लगभग 1000 ऐसे भारतीयों को वापस भेजा था जो अवैध तरीके से अमेरिका में गए थे। अब उन लोगों को वापस भेज दिया, पर न्यूज कोई नहीं बनी, क्योंकि मीडिया कवर ही नहीं करता इन चीजों को कि भारत के लोगों को वापस अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया या भेज दिया, क्योंकि वो अवैध तरीके से रह रहे थे, या तो उनका देखो पास वो वीजा जो है वो पूरा हो चुका, या फिर आप कह सकते हो वो अवैध तरीके से गए हैं डोंकी मार के या अलग अलग तरीके से। तो वो सारे रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। 1-2 बंदे मेरे भी जान पहचान के हैं जो इसी तरीके से गए हुए हैं। आई थिंक उनके मन में भी इसी तरीके का डर होगा और उन्हें परेशान कर रही होंगी ये चीजें, क्या हमें भी वापस तो नहीं भेज दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए काफी शर्मनाक बात है कि आप इतने पैसे लगा के जाते हो घर वालों के वहां पे, और उसके बाद पड़ोसी भी आपको देखते हैं कि भाई यार गया था, ठीक है, पैसे कमाने, और वापस भेज दिया। तो वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी करती है। वो चीज़ आपकी बाकी सभी इंडियंस को भी करेगी जो अब वापस आए हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स। वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो आप क्या करें भाई, फॉलो कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स को, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबर आप तक बिल्कुल समय समय पे मैं लेके आता रहूं और आपको अपडेट रखूं भारत और भारत से जुड़ी जितनी खबरें हैं उनसे। ठीक है, अब आते हैं एक चीज और के ऊपर।
आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली आप अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। अब इसमें क्लास 11th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट और जो 12th पास होंगे वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी और जो 12th पास हैं उनकी एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक नंबर है 9812579188। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं विकास तंवर एक नए सेशन में एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।